प्रच्छात आज का वीडियो खास होने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले केमिस्ट्री मॉडल सेट 6 का बात करने वाले हैं, जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न होने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। टोटल 30 प्रश्न है जो आप लोग को VVI प्रश्न बताने वाले हैं, जो आप लोग को एग्जाम में पूछेगा। तो सभी छात्र से एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ, जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। चलिए मेरे प्यार से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में देख लेते हैं कि रवा कितने प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे रवा कितने प्रकार के होते हैं। सभी छात्र एक बार देखिएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड। क्या कह रहा है कि रवा कितने प्रकार के होते हैं। एक का देख लेना है और एक का आपका आ जाएगा 4। क्या होगा, 4 प्रकार के होते हैं। रवा कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं आपके 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी लगाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं तो नेक्स्ट आपका आ जाता है 2 नंबर में। 2 में कह रहा है कि HO2 बर्फ में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं। क्या कह रहा है कि स्विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड इज फाउंड इन HO2 आइसक्रीम। क्या कह रहा है कि H2O बर्फ में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं। तो देख लेंगे एक बार, इसका आ जाएगा आंसर कि हाइड्रोजन जो है ना बाउंड इस प्रकार का जो है ना बर्फ में पाए जाते हैं। क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन बाउंड जो है H2 बर्फ में इस प्रकार का पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट आपका देखते हैं तो नेक्स्ट आपका आता है तीसरा नंबर में। तीसरा में प्रश्न क्या कह रहा है कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होते हैं। क्या कह रहा है कि एक फैराडे कितने कूलम्ब के बराबर होता है। सभी छात्र देखिएगा कि हाउ मेनी कूलम्ब इज इक्वल टू 1 फ्राइडे ऑफ इलेक्ट्रिक। प्रश्न कह रहा है कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है। तो एक फैराडे कितने कूलम्ब के बराबर होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 9,06,500। 9,06,500 ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे कि 9,06,500। चलिए अगला देख लेंगे हम 4 का कि प्रतिलोम को क्या कहते हैं। प्रश्न कर रहा है कि प्रतिलोम को क्या कहते हैं। इन्वर्सर ऑफ रिस्ट्रेशंस इज कॉल्ड। क्या कर रहा है, प्रतिलोम को क्या कहते हैं। चालकता। क्या कहते हैं, चालकता। प्रश्न याद रखेंगे कि प्रतिलोम को क्या कहते हैं, चालकता। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका आता है 5 में कि प्रबल विद्युत अपघट्य में डेल्टा एम का मान क्या होता है। प्रश्न कर रहा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य में डेल्टा एम का मान क्या होता है। एम का मान तो 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक्स डेल्टा एम क्या होता है। 5 का देख लेंगे और 5 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। तनु करने पर घटता है। क्या कर रहा है, तनु करने पर घटता है। याद रखेंगे तनु करने पर घटता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 6 का कि रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है। याद रखेंगे कि रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है। केमिस्ट्री प्रश्न कर रहा है कि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। 6 का देखेंगे और 6 का हो जाएगा अणुउत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, अणुउत्क्रमणीय अभिक्रिया। चलिए अगला देखेंगे तो अगला आपका आता है 7 में। 7 में कह रहा है कि लौह का मुख्य अयस्क क्या होता है। चीफ और ऑफ लर्न इज। क्या कर रहा है कि लौह का मुख्य अयस्क होता है चीफ और ऑफ लर्न इज। 7 का देखेंगे, 7 को होगा हेमेटाइड। क्या होगा, Fe2O3। हेमेटाइड का सूत्र आ जाएगा Fe2O3 हेमेटाइड। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट आपका आता है 8 का। 8 में प्रश्न कर रहा है कि किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रॉनिक मैग्निक है। पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। स्विच टाइप्स ऑफ आर कैन बी कंसेंटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पोरमेटेशन मेथड। 8 का देखेंगे तो 8 का आपका आंसर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा चुंबकीय कण। क्या होगा, चुंबकीय कण। तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर बी में, चुंबकीय कण, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका आता है 9 का कि कॉपर माटे क्या होता है। कॉपर माटे
कॉन्टिन्यूस। क्या होगा? कॉपर माटे क्या होता है? कॉपर माटे कॉन्टिन्यूस। तो इसका आंसर जो है ना वो आपका आ जाएगा CuH2 तथा FeS। क्या होगा? CuH2 तथा FeS। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, CuH2 तथा FeS। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा 10 का। 10 में कह रहा प्रश्न कि आवर्त सारणी के ग्रुप 15 के नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है? ग्रुप 15 ऑफ प्रमोडेशन टेबल इंक्लूडेस नाइट्रोजन एंड कि आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व बनता है? चलिए हम देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा फास्फोरस। मतलब आवर्त सारणी का जो ग्रुप 15 है उसमें नाइट्रोजन का कौन सा तत्व बनता है? तो वो बनता है आपका फास्फोरस। क्या बनता है? फास्फोरस। तो आंसर लगाना ऑप्शन नंबर बी में, फास्फोरस। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला आपका आएगा 11 में। 11 में कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? क्या कह रहा है कि डी ब्लॉक तत्वों, डी ब्लॉक एलिमेंट आर अल्सो नोन एज। क्या कर रहा है कि डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो 11 का हो जाएगा संक्रमण तत्व। दूसरा तत्व क्या हो जाएगा? डी का, वो हो जाएगा संक्रमण तत्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण तत्व। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला आपका आएगा जिंक क्या है? जिंक इज क्या होगा? जिंक क्या है देख लेंगे। जिंक क्या है? जिंक एक डैश है। तो चलिए हम देख लेते हैं। जिंक एक जो है ना संक्रमण तत्व है। क्या होगा? जिंक क्या है? जिंक एक संक्रमण तत्व है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो नेक्स्ट में बात करेंगे। तो नेक्स्ट आपका आता है 13 नंबर में कि Mn3+ एक ऑक्सीकरण है। Mn3+ इज एन ऑक्साइड अगेन बिकाउज। क्या? अगेन बिकाउज। 13 का देखेंगे। और 13 में कह रहा है कि Mn3+ एक ऑक्सीकरण है। चलिए हम देख लेते हैं। तो ये आपका आंसर जो है ना 13 का हो जाएगा खाली डी कक्षक के कारण। खाली डी कक्षक के कारण। ऑप्शन नंबर सी लगाना है 13 का, खाली डी कक्षक के कारण। तो नेक्स्ट की बात करें। तो नेक्स्ट आपका आता है 14 में। 14 में प्रश्न क्या कर रहा है? K2ZnOH4। K2ZnOH4 का IUPAC नाम क्या होता है? प्रश्न कर रहा है कि क्या कर रहा है कि IUPAC नाम ऑफ K2ZnOH4 इज डैश। प्रश्न कर रहा है कि K2ZnOH4 का IUPAC नाम क्या होता है? तो 14 को होगा पोटासियम टेट्राहाइड्रोक्साइड जिंक। क्या? पोटासियम टेट्राहाइड्रा कोशिजेकेंड। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे। तो अगला आपका आएगा 15 का। 15 में कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के किस प्रकार की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है? प्रश्न कर रहा है कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के से किस प्रकार की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है? चोलर फॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विथ और इन प्रोसेस ऑफ लाइट गिवेंस। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से के प्रकार की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है। तो 15 का आपका आ जाएगा फॉक्सजीन। क्या होगा? फॉक्सजीन। फॉक्सजीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम 15 का, फॉक्सजीन। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आपका आता है 16 में। 16 में क्या कह रहा है? 16 में कि अल्कोहल और फेनॉल बनाने में अल्केन एवं एरीन का एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है? कि अल्कोहल एंड फिनॉल आर formed when on of the hydrogen atom of alkane and alkanes are dependent by which groups? कि अल्कोहल और फेनॉल बनाने में अल्केन एवं एरीन का एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है? तो ये आपका आ जाएगा कि -OH से प्रतिस्थापित होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे -OH में। चलिए अगला में देखेंगे। अगला आएगा ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल क्या है? तो ग्लिसरॉल जो है ना वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या कर रहा है कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला देखेंगे। अगला आएगा 18 का कि बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सिन उत्पन्न होता है, कि बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सिन उत्पन्न होता है। 18 का देखेंगे फेनॉल। क्या होगा? फेनॉल। प्रश्न कर रहा है कि बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सिड उत्पन्न होता है फेनॉल। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, फेनॉल। चलिए अगला देख लेंगे। अगला आपका आएगा 19 में। 19 में क्या कर रहा है कि क्लोरोएथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर देता है। क्लोरोएथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर देता है। 19 का आपका आंसर होगा एथेनेमीन। क्या होगा? एथेनेमीन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, एथेनेमीन। चलिए अगला देख लेंगे। अगला आपका आ जाएगा 20 में। 20 में क्या कर रहा है प्रश्न कि हेमेटाइड। हेमेटाइड LIAIHA से अपघटित होकर क्या देता है? क्या कर रहा है कि एमाइड्स ऑन रिड्यूसन विथ LIAIHA गिवेंस। हेमेटाइड LIAIH4 से अपघटित होकर के क्या देता है? तो 20 का हो जाएगा एल्किन एमीन। क्या होगा? एल्किल एमीन्स। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एल्किल एमीन्स। चलिए अगला देखेंगे हम 21 का। 21 में कह रहा है कि HCOOH का IUPAC नाम क्या होता है? तो याद रखेंगे कि IUPAC नाम ऑफ HCOOH क्या होता है। 21 का देखेंगे और 21 का आपका आंसर होगा मिथेनोइक अम्ल। क्या होगा? मिथेनोइक अम्ल। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, मिथेनोइक अम्ल। तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा 22 का कि ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो IUPAC नाम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज। ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? 22 का हो जाएगा एथेन हाइओइक अम्ल। एथेन हाइओइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है प्रश्न? अगला आपका आता है 23 का। मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या होता है? मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र। तो द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल नाइट्राइल। क्या कह रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल नाइट्राइल। तो मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या होता है? तो चलिए हम 23 में देख लेते हैं। तो 23 में आपका हो जाएगा CH3CN। क्या होगा? CH3CN। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, CH3N। चलिए अगला देख लेंगे। तो अगला आपका आता है 24 में। 24 में प्रश्न कर रहा है। देखिए बिहार बोर्ड वाले आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये आप लोग को जब वीडियो बता रहे हैं इसमें आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह का मिल रहा है पढ़ने के लिए। अगर हिंदी पढ़ने में नहीं हो रहा है तो आप क्या करना है, उसको जो है ना इंग्लिश में पढ़ लेना। अगर किसी को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप उसको जो है ना हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का बात का डिस्कस नहीं होना चाहिए कि हमें ये पढ़ने में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ऊपर में हिंदी दिया गया है और नीचे में इंग्लिश दिया गया है। तो हम आप लोग को इंग्लिश भी पढ़ के सुना रहे हैं और हिंदी भी पढ़ के सुना रहे हैं। तो हिंदी में कह रहा है कि साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच होता है कि सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोल्बड इन वाटर डज फॉर्मेटेंस ऑफ। इसका आंसर जो है ना, तो साधारण कार्बोक्सिलिक का अम्ल जो जल में घुलनशील होता है उनके बीच का क्या होता है? तो सिंपल सी बात है। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध जो है ना वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है घुलनशील उसके बीच होने नहीं देता है, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है हाइड्रोजन बाउंड। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका आता है 25वां। फ्रुक्टोज का सूत्र क्या होता है? तो फ्रुक्टोज का सूत्र होता है द फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज का सूत्र होता है वो आपका होता है C6H12O6। ये सूत्र जो है ना आप लोग को ग्लूकोज का भी मिलेगा। ग्लूकोज में भी सेम है कि ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O22 और फ्रुक्टोज का C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आएगा 26 में कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से 10 मोनोसेक्राइड बनाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट दैट एसिड्स देयर टू देन
मोनोहाइड्रोक्साइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोएल्साइड आर कोलेट्स। चलिए प्रश्न का हम दोबारा हिंदी पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से 10 मोनोस्क्राइड बनाता है उसे क्या कहते हैं। तो ये आपका जो है ना आंसर वो आपका आ जाएगा ओलिगोसेक्राइड। क्या होगा, ओलिगोसेक्राइड। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, ओलिगोसेक्राइड। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका आता है 27 का। अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला -COOH और दूसरा एमिनो एसिड कंटेंस 2 functional groups on one is -COOH and other is। अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला COOH और दूसरा, तो चलिए हम देख लेते हैं दूसरा क्या होता है। तो दूसरा जो है ना वो आपका अमीनो एसिड जो है ना वो आपका हो जाएगा -NH2। क्या होगा, -NH2। 27 का देखेंगे तो 27 को जगह -NH2, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए 28 का देखेंगे। 28 का आपका आ जाएगा कि अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं। पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिलो एसिड इज कॉल्ड, पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिलो एसिड इज कॉल्ड। 28 का देखेंगे कि ए अमीबा अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं। अल्फा अमीलो अम्ल को पॉलीमर को क्या कहते हैं। तो 28 का हो जाएगा प्रोटीन। क्या होगा, प्रोटीन। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है प्रोटीन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 29 में पॉलीथीन। पॉलीथीन किसका बहुलक है। तो पॉलीथीन इज ए पोलेमर ऑफ डैश। कह रहा है कि पॉलीथीन किसका बहुलक है। तो पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ। तो 29 का जो आंसर है वो आपका एथीन का बहुलक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लास्ट देखते हैं। तो लास्ट आपका आता है 30 में। रबर स्टार्च सेल्यूलोज एवं प्रोटीन क्या है। तो रबर स्टार्च सेल्यूलोज एंड प्रोटीन आर। रबर स्टार्च सेल्यूलोज एंड प्रोटीन आर क्या होता है। तो 30 का होगा प्राकृतिक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर। क्या होगा, प्राकृतिक पॉलीमर। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। तो सभी मेरे छात्र एवं छात्राएं वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। मेरे प्यारे छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि आप सभी छात्र एवं छात्राएं के लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो। तो तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।